बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अब्दुल बासित। बलोचिस्तान के अंदर जो वाकया पेश आया, एक लड़की और लड़के को कत्ल किया गया, उसके बाद उस सरदार को गिरफ्तार किया गया। आज उसका 10 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हुआ है, लेकिन उनकी फैमिली पर जो दबाव डाला जा रहा है, मैंने आपको पहले व्लॉग के अंदर रखा था कि ये केस बड़ा जल्दी मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। अब उसकी वालदा, जो लड़की की वालदा है या जिस लड़की को गोलियां लगी है, उसका एक बयान रिकॉर्ड हुआ है, वो अभी हमारे सामने आया है, वो अभी आपके सामने रखूंगा। लड़की की वालदा कुरान पाक पर हलफ दे रही है और वो कह रही है कि मैं हलफ देती हूँ कुरान पाक को सामने रखकर कि मेरी जो बेटी को जिसको सजा दी गई है वो बलोचों के रस्म और रिवाज के मुताबिक दी गई है। सरदार का कोई कसूर नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गरीब को ना इंसाफ मिलता है, गरीब पर दबाव भी डाला जाता है, गरीब पर प्रेशर भी डाला जाता है, गरीब को मारने की धमकियां दी जाती हैं, गरीब को कत्ल करने की धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने ये केस वापस ना लिया। और ये सरदार बड़ी जल्दी छूट जाएगा। और वो पुराने पाक पर अगर हलफ दे के कह रही है ये खतून, और इस खतून से बंदा पूछे कि जब आपके पास पुराने पाक मौजूद है, फिर आप पुराने पाक को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के फैसले आप खुद क्यों रख सकते हैं? फिर बलोचों के रस्म और रिवाज कहाँ गए? जब पुराने पाक आपके पास मौजूद है, आप मुसलमान हैं, फिर आप उस तरह के फैसले करें ना। और अब ये दबाव डाला जा रहा है और बहुत जल्द ये केस खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो बड़ी खबर है कि सवात के अंदर कुछ मौलवियों ने, जो दीन के नाम पर बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने दीन का ठेका लिया हुआ है, उन्होंने क्या किया है कि एक बच्चा जो मदरसे के अंदर नहीं जाता था या मदरसे से उसको मार पड़ती थी, वो अपनी फैमिली को आके बताता था कि मुझे उस्ताद इकराम मारते हैं, और फैमिली वाले कहते थे कि ये झूठ बोल रहा है। फिर एक दिन नहीं जाता था, दूसरे दिन नहीं जाता था। वल आखिर जो वालदैन है वो बच्चे को मदरसे के अंदर भेज देते थे। फिर मौलवियों ने उस बच्चे के साथ क्या किया कि उसको मार मार कर आप सोच में नहीं सकते कि उसको इतना मारा कि एक मौलवी ने मारा, सारे जो उनके पास डंडे सोटे होते हैं जो मारने वाले होते हैं, ये प्लास्टिक के पाइप होते हैं जिससे पानी गुजारा जाता है, वो पाइप उससे मारा गया उस बच्चे को। उसको मार मार कर उस सर की उसकी कमर छलनी की गई। एक मौलवी थक गया, फिर दूसरा मौलवी आया जो बड़ा मौलवी होता है, जिसके सर के ऊपर बड़े बड़े पगड़ी होते हैं ना, वो आया। फिर उसने मारना शुरू कर दिया। फिर उसने भी मारा, लेकिन उसके बाद उस बच्चे की जान निकल गई। फिर मस्जिद मस्जिद में कुछ तुलबा हजरात थे, उन्होंने उस बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश की, वो कुछ नहीं खा रहा था। फिर मस्जिद के अंदर जो दूसरे तालिब इल्म थे बाहर से कुछ चीजें ले आए, मलाई वगैरह इस तरह की चीजें उसको खिलाने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं खाया। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी, फिर मौलवी आया, उसको कमरे के अंदर जब वो बच्चा पड़ा हुआ था, फिर उसको टांगे मारी, फिर उसको उठाने की कोशिश की, फिर भी बच्चा नहीं खड़ा हुआ, बच्चे की डेथ हो चुकी थी। ये है इस वक्त मौलवियों की सूरत हाल। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके नजदीक कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अगर उस मौलवी के हाथ में कोई डंडा है, कोई सोटी है या कोई चीज भी है, आप उसकी वीडियो बनाएं और अपने जो नजदीकी थाना है ना, वहां पे जरूर जमा करवाएं। किसी को इजाजत नहीं है वो किसी के बच्चे को एक थप्पड़ मारने की, और मौलवियों को कम अज कम इतनी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को हाथ लगाए। अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है तो ऑनलाइन पढ़ाएं, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाएं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहां जाके पढ़ाएं। ना कि आप अपने बच्चों को इन दरिंदों के सामने पेश करें जो आपकी बच्चों की जान ले लेते हैं। इन मौलवियों से बच के आपने रहना है, क्योंकि मैं कई ऐसे वाकये जो मेरी आंखों के सामने हो चुके हैं, मेरी अपनी फैमिली के अंदर। एक बच्चे को टीचर ने, मौलवी ने सर के अंदर डंडा मारा और उसका सर फट गया। फिर मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट की, उसको उसको जेल की दीवारों तक पहुंचाया ताकि उसको सजा हो, उसको पता चले कि मैंने ये गलती की है। अब ये गलती उन मौलवियों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। और मैं वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ जिनके बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को पुराने पाक का हाफिज बनाना चाहते हैं, तो कम अज कम उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। इन मौलवियों और इन दरिंदों के हाथों में ना भेजें जिनको तमीज नहीं है, जिनको बात करने का पता नहीं है, जिनके सामने अगर उसने 4 लफ्ज अच्छे पढ़ लिए ना मौलवी, वो अपने आप को बड़ा खतीब समझता है, और उसके सामने अगर वो पीएचडी होल्डर भी बैठा हुआ है ना, उसके नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
یہ ہے مولویوں کے اوقات، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر گھر کے سامنے، ہر آدمی کے سامنے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور جب کوئی بات ان کے پاس نہ رہی ہو نا، پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں، آپ کی تو نماز بھی نہیں ہوتی، یہ اس جگہ تک یہ فتوی دینے پہ آ جاتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے کہ رچرڈ گرنیل کی ملاقات اور عمران خان صاحب کی بیٹوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے نا، جو پاکستانی سیاستدان ہے، جو پاکستانی حکومت ہے، ان کے اندر کھلبلی مچ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہے نا، وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے کچھ انٹرویو وغیرہ بھی ریکارڈ کروانے ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹرمپ تک بھی بات پہنچے گی، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا، عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے، اور پاکستان آنے کے بعد پاکستان کے اندر کوئی بڑی تاریخ چل سکتی ہے 5 اگست کے حوالے سے، اور جو پاکستانی سیاستدان ہیں، جو تحریک انصاف کے ہیں، وہ بھی نائل ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ جن کو 9 مئی کے اندر سزا ہو گئی ہے، تقریباً 55 کے قریب ایسے ہیں جو MP MNA ہیں جو نائل ہونے جا رہے ہیں، اور ان کی سیٹوں پہ نئے الیکشن ہو گئے۔ یہ ایک ہی بڑا احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک سیلابی ریلی کی صورت میں لوگ نکلیں گے، اور وہ کارنامہ سر انجام دیں گے، اور یہ جو سسٹم ہے، جو یہ ناپاک سسٹم ہے یا نیل سسٹم ہے، یہ 47 پر بننے والی جو حکومت ہے، جو غلط طریقے سے، غیر آئینی سے، غیر قانونی سے عدالتیں بنی ہیں، یا غیر قانونی طریقے سے جس طرح سے حکومت بنی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔